सभी भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए। आज हम लोग जानेंगे कि हम अपनी आवश्यकताओं के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना कैसे करें कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुने और वो हमारी आवश्यकता पूर्ण हो, जिसकी हमें सख्त ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी की प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिल जाता है और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी प्रार्थना का उत्तर मिलने में साल 2 साल या फिर और अधिक समय लग जाता है और हम मनुष्य ठहरे लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि हमने जो प्रार्थना की है उसका उत्तर हमें तुरंत मिल जाए। लोग अपनी प्रार्थना में यीशु मसीह से मांगते नहीं परंतु आर्डर देते हैं कि हमें ये चीज़ मिल ही जाना चाहिए। लोगों के अंदर धैर्य है ही नहीं। क्या हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास केवल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आते हैं? यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें समस्याओं से छुटकारा पाने में समय लग सकता है। यदि आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना का उत्तर मिले तो आप वचन से आधारित प्रार्थना किया करो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया है। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 26 उसका 39 पद। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। इस वचन के द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाने का समय नज़दीक आ रहा था तो यीशु मसीह परेशान हुआ और यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो मुझे क्रूस पर ना चढ़ाया जाए, परंतु ये तो मेरी इच्छा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी इच्छा पूर्ण हो। यीशु ने क्या कहा? हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो। अंत में क्या हुआ? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पूरी मानव जाति के लिए था और रहेगा भी। हम ये कभी ना भूलें, हमारा यहोवा बुरा नहीं परंतु हमारे लिए भलाई चाहता है। यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने के द्वारा हमें पाप से मुक्ति मिली। यदि यीशु मसीह अपनी इच्छा पूरी किया होता तो हम कहाँ पाप से आज़ाद हो पाते। इसलिए हम प्रार्थना में अपनी नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा क्या है उसको पूर्ण करें, इस बात को समझना है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप निरंतर प्रार्थना करिए, जो मांगना है मांगिए, परंतु वो सब यीशु मसीह के ऊपर विश्वास के साथ छोड़ दीजिए। एक ना एक दिन जरूर पूर्ण होगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा, वो आपको संकट से जरूर निकालेगा। हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सभी मसीह भाई और बहनों को जय यीशु। हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए और इस टाइम के लिए।